नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राम अचल यादव ने कहा, नाले के कारण बर्बाद हो जाती है किसानों की फसल। दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत लाहौर पश्चिम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम अचल यादव ने उठाई किसानों की समस्या। नाले की खुदाई और सफाई न होने से सैकड़ों किसानों की फसलें जलभराव की समस्या में बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। मगर कुछ लोगों को हर काम में अड़ंगा लगाने की आदत सी हो गई है। गांव के विपक्षी महेश यादव ने पहुंचकर नाले की खुदाई एवं सफाई के कार्य को रोककर किसानों की समस्या को और बढ़ा दिया। प्रधान प्रतिनिधि राम अचल यादव ने कहा, किसान ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन दिए थे, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और इसी को लेकर किसान हमारे पास आए थे। हम उनकी समस्या को समझ सके और श्रमदान करने के लिए तैयार हुए तो गांव के विपक्षी भूमाफिया महेश यादव ने रोक दिया। किसानों से बात हुई, किसानों ने कहा, हम लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है पानी के कारण। हम लोगों ने प्रधान से नाले की खुदाई करने को कहा था, लेकिन विपक्षी ने नहीं चलने दिया काम। किसान का कहना है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है, हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। हम लोगों की बात समझकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम अचल यादव ने दुख को समझा और नाले खोदने के लिए जेसीबी मंगवाया, लेकिन विपक्षी ने आरोप लगाया कि अमृत सरोवर खोदा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम अचल यादव ने कहा कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे साथ में चुनाव लड़े थे, बस चुनावी रंजिश को लेकर यहाँ कदम उठाया गया है। ये जोन आप यहाँ माटी रखा था, ये का करे रखा था? ये मेड़ सवाल देते हैं मेड़े वड़े के बारे काहे ऐसे नाला बना है तो काहे अब जैसे मटियन ऐसे बाहर रही साहब तुम कहने लो बाहर ऊँचे हुई जाए तिनका भाई। अभी प्रधान जी नाला खनवावत रहें तो वो पे मतलब आप सबके लिए सहयोग करत रहें कि आपके मतलब फसल न नुकसान हो, तो मतलब जो है उनके लिए विपक्षी द्वारा रोक दिया गया। क्या कहते साहब यही पूर्वक यादव लोग रोके हैं। हमारे घर साहब वहीं है जहाँ प्रधान जी के घर है, तो काहे रोके नहीं? अब साहब का पता विवाद का है फेंका है कि नहीं। तो नाला मतलब सही बहाय कि खनाई दें कि नहीं साहब, नाला खाना उठल बहुत अच्छा है साहब। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नाला खना जाए प्रधान जी से? हम चाह रहे हैं साहब कि खोद उठल बहुत अच्छा है। कितने किसानों को नुकसान हो जाता है यहाँ साहब? जितने हैं इतना ये सब नुकसान होता है साहब। ये आपके फसल हाँ, खेत यहाँ है? हाँ, जैसे ही नाला खाना जाता रहने तो नाला खोद जाए तो पूरा पानी निकल जाए, तब हमका एमा मिले तिहाई ना। तिहाई में इतना पानी भर जाए तो पूरा धान सर जाता है। तो जैसे यहाँ मतलब नाला खनावत रहने प्रधान जी, तो मतलब रोक देंगे तो प्रधान जी खुदावत रहे, हमारा रोक लग गया है। हम चाहते हैं पूरा नाला साफ हो जाए, यहाँ से मतलब पानी पूरा बाढ़ निकल जाए। हम वो जोत ना पाई न कार्तिक में ना आषाढ़ में। तो विपक्षी द्वारा रोक दिया गया, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? खोदा जाए, चाहे रोके चाहे जौन करें, हम चाहते हैं नाला खोदा जाए। यहाँ लगभग हमारे गांव के सैकड़ों बीघे ज़मीन है और जो अभी जैसे ही पानी बरसेगा ये जलमग्न हो जाएगी। और इसी जलमग्न को देखते हुए किसानों ने जाकर के ब्लॉक पे किसान यूनियन के अध्यक्ष मिश्रा जी के साथ धरना दिया था। वहाँ हमको बुलाया गया और ये बताया गया कि जो है उस नाले को साफ़ करवा दीजिए। तो उसी किसानों की समस्या को देखते हुए हमारे पास लेबर नहीं थे और इसलिए हम जो है जेसीबी से इसको साफ़ करवा रहे थे। और यहाँ तक भी आपको बता दें कि ये हम श्रमदान करवा रहे थे, ना कि जो है हम इसका पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। ना ये मेरी कार्य योजना में है, ना कहीं पर भी है। यहाँ तक कि किसान भाई हमारे इतने परेशान थे कि वो कह रहे थे कि प्रधान जी कुछ आप कर दीजिए, कुछ हम चंदा दे देंगे और चंदा दे करके इसको श्रमदान करवा दिया जाए और साफ हो, जिससे कि फसल बच सके। लेकिन अब विपक्षियों को हैरानी इस बात की है कि काम हो रहा है, तो अभी अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और जब विपक्षी ने मना कर दिया, यहीं के हैं महेश यादव और उनके भाई राकेश यादव, दोनों ने आकर के मना कर दिया कि अब इसको नाला आप मत खोदाइए, इसमें मजदूर लगाइए। तो मैंने उनसे कहा, भैया मजदूर ना हम इसको मनरेगा से कार्य योजना में लिए हैं, ना ही हम मनरेगा से इसका पैसा खर्च करेंगे, ये हम श्रमदान कर रहे हैं। कहें चाहे श्रमदान करिए चाहे जो करिए, मैं आपकी जेसीबी नहीं चलने दूंगा। तो दोनों भाइयों आके खड़े हो गए और हमारी जेसीबी के सामने खड़े हो गए, जेसीबी की वीडियो बनाने लगे। और तब मैंने जो है जेसीबी ड्राइवर से कहा, भैया चले जाइए, कोई बात नहीं, जब ये नहीं खोदने देंगे तो मत खोदिए।
हमें कोई आपत्ति नहीं है। और किसान परेशान है, अब किसान अगर एक एक किसान करके आएंगे वो फावड़े से इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि उनकी तो ये मजबूरी है ही है। पिछली साल यहाँ सैकड़ों बीघे फसल जलमग्न हो गई, एक भी तोला धान किसी के घर नहीं गया है। और अब की बार भी वही समस्या है, उसी समस्या के निजात के लिए हम परेशान थे, लेकिन ठीक है। सुंदर तो ये का मामला है, आपके ज़मीन यहाँ का? जमीन हमार नहीं ना, हाँ, लेकिन और गांव के तो वहाँ सबके। तो ये बरसात में बूढ़ जाते हैं। हाँ, प्रधान जी जैसे नाला खनावत रहे ने तो इनमें कुछ लोग आपत्ति डाल दें, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे नाला जरूरी है खुद। अब हमारे यहाँ जो ये ग्रामीण हैं, ये ग्रामीण की जो फसल है वो जलमग्न हो जाती थी। उसी फसल को बचाने के लिए हम नाला जेसीबी चलवा रहे थे और नाला की मैं सफाई करवा रहा था। अमृत सरोवर में ना जेसीबी घुसी तक नहीं है, चलने की तो बहुत दूर है। 60-70 मजदूर हमारे यहाँ हैं, 2-3 महीना हो गया है जैसे वो यही सारे मजदूर अमृत सरोवर खोद रहे हैं। अमृत सरोवर में कभी भी जेसीबी गई ही नहीं है, इसको कोई साबित नहीं कर सकता कि मैं अमृत सरोवर में जेसीबी घुसी है। खोदने की तो बात दूरी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई विपक्षी हमारा ये साबित कर दे कि जेसीबी अमृत सरोवर के अंदर घुसी है, तो जो कहेगा मैं तैयार हूँ, जो भी सज़ा हमको मिलनी हो वो मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं जेसीबी अमृत सरोवर के अंदर घुसी हो तब मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। जेसीबी सिर्फ यही नाले की खुदाई कर रही थी, इसी पर महेश यादव और राकेश यादव आए और हमको जो है रोका टोकी करने लगे और उन्होंने कहा कि ये नाला आप मत खोदाइए। हम कहे ठीक है, नहीं खोदाएंगे, मैंने बंद करवा दिया। प्रधान जी जैसे आप गांव के अगर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं और गांव के किसानों की समस्या आ रही है, यहाँ जो किसानों से मैंने बात किया वो लोग कह रहे हैं कि हमारी किसानी जो है ख़त्म हो जाती है पानी से, तो आप ये शासन प्रशासन से क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस नाले के लिए? शासन प्रशासन से मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये बात मैं प्रशासन तक ले जाऊँगा। यदि हमको प्रशासन अनुमति देगा तब जो है मैं इस नाले की सफाई करवाऊँगा। नहीं अनुमति देगा, इसी तरीके से आएंगे, हमको सब लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। तो भाई मैं प्रधान तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अब लाठी तो नहीं चला सकता। और विपक्षी हमारे जो है दबंग हैं, भूमाफिया हैं, 2-2 बीघे ज़मीन कब्जा कर लिए हैं सरकार की और उस पर अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं और हमसे भी जो है लाठी लेके मेरे पास भी आके खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना मैं काम हो सकेगा मजदूर से कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। जैसे अब तक फसल कल नुकसान सहे, अब भी किसान सहेंगे और किसान बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपना जो 10-5 लोग जो भी होंगे, जब बारिश ज़्यादा होगी तो फावड़ा से इसकी सफाई करेंगे और फावड़ा सफाई वही हम उसमें हम जो कहेंगे उसका सहयोग करेंगे। फावड़े जो भी और मजदूर हैं उनकी मजदूरी भी दे देंगे। हम किसानों के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर प्रशासन हमको ये अनुमति दे कि आज साफ कर दे, जो भी लगेगा मैं श्रमदान कर दूंगा, जेसीबी से श्रमदान करवा भी दूंगा। ब्लॉक पे तो ब्लॉक पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो नाला के लिए क्या अवगत कराओगे रहना? उस पर अवगत ये कराए हैं कि मतलब ये नाला बनेगा, खोदा जाएगा, तो सफाई इसकी होगी। हाँ, तो अभी प्रधान जी इसको सफाई करवा रहे थे तो कुछ विपक्षी ने रोक लगा दिया, तो उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? अब उसके लिए मतलब जो अधिकार आपका हो वो कर सकते हैं। हम लोग इसमें ना, हम लोग तो अभी अगर फिर रुक जाए तो फिर एप्लीकेशन डालेंगे इस पर। तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है? मतलब जैसे नाला नहीं खाना जाएगा तो फसल नाला फसल खोदने का यहाँ से कम 10-20 बीघा बूढ़ जाते होकर मतलब चैती ना बोए पोते मतलब धान गल जाते। तो जैसे जे विपक्षी जे रोके न आपे के गांव कहें, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि भैया जब प्रधान जी नाला खना रहे थे तो हम लोगों के लिए वो श्रमदान कर रहे थे, तो आप मना क्यों करा दिया? हम लोगों को नुकसान होता है। अगर हम उसको आदमी के जानब कि यहाँ ये है तो उसको हम अकेले ना पूछ पाओ, मतलब अगर जितना वहाँ किसान यूनियन में वो सब पूछ पाई हैं, सब हम पूछवा देते हैं कि आपकी बात है, मतलब यहाँ से पास कराया गया कि मतलब खुदा जाए और आप क्यों रोक लगा रहे हैं? तो उन्होंने तो कहा कि अमृत सरोवर खना रहे थे। अमृत सरोवर खना रहे तो अमृत सरोवर तालाब है, अमृत सरोवर की बात मतलब कि नाला नहीं, उसमें कह रहे थे कि जेसीबी चली, उसमें जेसीबी चली थी नहीं, अमृत सरोवर में जेसीबी नहीं चली है। नहीं, उसमें जेसीबी नहीं चली है अमृत सरोवर में। ठीक है। ब्लॉक पे तो ब्लॉक पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो नाला के लिए क्या अवगत कराओगे रहना? उस पर अवगत ये कराए हैं कि मतलब ये नाला बनेगा, खोदा जाएगा, सफाई इसकी होगी। हाँ, तो अभी प्रधान जी इसको सफाई करवा रहे थे तो कुछ विपक्षी ने रोक लगा दिया, तो उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? अब उसके लिए मतलब जो अधिकार आपका हो वो कर सकते हैं। हम लोग इसमें ना, हम लोग तो अभी अगर फिर रुक जाए तो फिर एप्लीकेशन डालेंगे इस पर।
इसमें नुकसान क्या हो रहा है? मतलब जैसे नाला नहीं खना जाएगा तो फसल नाला फसल को खोदने का यहाँ से कम 10-20 बीघा बूढ़ जात होकर मतलब चैती ना बोए पोते मतलब धान गल जाते। तो जैसे जे विपक्षी जे रोकिन आपे के गांव कहें तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि भैया जब प्रधान जी नाला खना रहे थे तो हम लोगों के लिए वो श्रमदान कर रहे थे, तो आप मना क्यों करा दिया? हम लोगों को नुकसान होता है। अगर हम उसको आदमी के जानब कि यहाँ यह है तो उसको हम अकेले ना पूछ पाओ, मतलब ओकर जितना माँ किसान यूनियन में वो सब पूछ पाई हैं, सब हम पूछवा देते हैं कि आपकी बात है, मतलब यहाँ से पास कराया गया कि मतलब खुदा जाए और आप क्यों रोक लगा रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा कि अमृत सरोवर खना रहे थे। अमृत सरोवर खना रहे तो अमृत सरोवर तालाब है, अमृत सरोवर की बात मतलब कि नाला नहीं, उसमें कह रहे थे कि जेसीबी चली, उसमें जेसीबी चली थी नहीं, अमृत सरोवर में जेसीबी नहीं चली है। नहीं, उसमें जेसीबी नहीं चली है अमृत सरोवर में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।